नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज 22 सितंबर है और 22 सितंबर के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखा कीजिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वीडियो को मैक्सिमम आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी विल बी नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स ऑफ विच नंबर। कहने का मतलब है कि अभी एयर मार्शल जो हैं विवेक राम चौधरी जो हैं वो भारतीय वायुसेना के अगले चीफ बन जाएंगे। तो ये कौन से नंबर के हैं? तो ये हैं 27 नंबर के। ये जो हैं रिप्लेस किसको करेंगे? वो करेंगे राकेश सिंह भदौरिया को। राकेश सिंह भदौरिया जो हैं अभी इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं और ये 26 नंबर के चीफ हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इस तस्वीर में आप विवेक राम चौधरी जी को देख सकते हो। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 जो है उसमें जो है 1932 में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 8 अक्टूबर को हम लोग इंडियन एयरफोर्स दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड पीस डे इज ऑब्जर्व ऑन 21 सितंबर। व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2021? यानी वर्ल्ड पीस डे या हम लोग बोले इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, बोथ आर सेम। तो ये 21 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। तो इसकी थीम क्या थी इस साल की? वो थीम थी ऑप्शन नंबर बी, रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। अगर 2020 की थीम पूछें तो वो क्या है? शेपिंग पीस टुगेदर। और 2019 की थीम क्या है? वो है क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस। तो तीनों को आपको ध्यान रखना है, 19, 20 और 21। इम्पॉर्टेंट 2021 है, अभी जो चल रहा है वो है इम्पॉर्टेंट, तीनों का तीनों है। नेक्स्ट, एडीबी हैज़ फोरकास्टेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2021 टू हाउ मच? कहने का मतलब है कि जो एशियाई विकास जो बैंक है उसके द्वारा भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि दर है 2021 में वो कितना अनुमान लगाया गया है? तो वो अनुमान लगाया गया है 10%। इन्होंने 1% की जो है वो कट की है। पहले ये 11% जो अनुमान लगाया था, अब 10% इन्होंने अनुमान लगाया है। एडीबी की बात करेंगे तो एडीबी का जो मुख्यालय है वो मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। 1967 में स्थापना हुई थी और इसमें अभी 68 जो है वो मेंबर कंट्रीज है, सदस्य देश हैं। तो ध्यान रखना है आपको इतनी चीज़ें। वर्ल्ड अल्जाइमर डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे? यानी विश्व अल्जाइमर दिवस हम लोग हर साल कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 21 सितंबर को। 21 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। और अल्जाइमर जो है ये मस्तिष्क से होने वाली एक बीमारी है, जो हमारा ब्रेन है उससे होने वाली एक बीमारी है। और विश्व अल्जाइमर जो मंथ है उसके लिए एक कंपेन हम लोग करते हैं, एक अभियान होता है। तो वो कौन से महीने में? तो वो सितंबर, ये जो अभी महीना चल रहा है सितंबर का महीना, वो हम लोग इसी कंपेन को ऑब्जर्व करते हैं इसी महीने में। ये हम लोग 2011 से मना रहे हैं। और इसकी जो थीम है, जो इस कंपेन की थीम है, वो ध्यान रखेंगे आप, नो डिमेंटिया नो अल्जाइमर। यानी जो डिमेंटिया है उसको जानिए और जो अल्जाइमर है उसको जानिए। डिमेंटिया भी एक मस्तिष्क से होने वाली बीमारी है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, कुछ अंतर है। जो सितंबर का महीना है उसे हम लोग न्यूट्रिशन मंथ के रूप में भी मना रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, OECD, the Organization for Economic Cooperation and Development, had forecasted India GDP growth for 2021-2022 how much? कहने का मतलब है कि अभी जो OECD है उन्होंने भारत का जो पूर्वानुमान है जीडीपी का, जो सकल घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर है वो 21-22 में कितना लगाया है? तो वो 21-22 में रहेगा 9.7%। और अगर बात करें 21-22 और 22-23 क्या रहेगी? ये तो 21-22 की है, 22-23 की है 7.9%। और ये जो 5% है ये 2021 की है, लेकिन ये ग्लोबल की है, यानी पूरी दुनिया में जो वृद्धि दर रहेगी वो कितनी रहेगी? और 2022 में जो रहेगी ग्लोबल यानी पूरी दुनिया में वो 4.5%। तो ये दोनों को भी आपको ध्यान रखना है। OECD जो है इसकी मुख्यालय जो है वो पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है उसमें इसकी राजधानी है। तो आपको ध्यान रखना है। और 1961 में इसका गठन हुआ था, इसका OECD का। नेक्स्ट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर गॉर्डन ब्राउन ऑफ विच कंट्री बिकेम हेल्थ फाइनेंसिंग एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? यानी किस देश के जो प्रधानमंत्री हैं गॉर्डन ब्राउन, इनको अभी बनाया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के हेल्थ फाइनेंसिंग एम्बेसडर के रूप में, यानी हेल्थ जो फाइनेंसिंग है उसके राजदूत के रूप में विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है उसमें। तो ये कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये यूके के हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इसे ध्यान रखना है। अगर बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन की तो इसकी
जो स्थापना हुई थी वो 1948 में जिनेवा, जो स्विट्ज़रलैंड की ये शहर है, वहाँ हुई थी। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी अगर पूछे तो वो बर्न है। कहाँ? बर्न। कभी जिनेवा से कंफ्यूज मत कीजिएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CTO ऑफ RBI इनोवेशन हब। कहने का मतलब है कि नए चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, ये CTO है, वो कौन बने हैं? RBI इनोवेशन हब के तो ये बने हैं अमित सक्सेना जी जो हैं वो बने हैं। और इसकी जो RBI इनोवेशन हब है, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। और इसके CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं, आपको ध्यान रखना है, ये CTO हैं, ये CEO हैं, ये इसके हैं राजेश बंसल। नेक्स्ट, विच स्टेट और UT लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम रिकॉर्डिंग स्टूडियो नेम्ड म्यूजिक बस। तो वो भारत का पहला जो है वो मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम और रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जिसका नाम रखा है इन्होंने मोबाइल म्यूजिक बस, तो इसको लॉन्च किया गया है कौन से राज्य के द्वारा या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा? तो ये जो UT दिल्ली जो है वो इसे अभी लॉन्च किया है। और इसका जो मुख्य पर्पस है वो है कि जो सरकारी विद्यालय हैं दिल्ली के अंदर, जो गवर्नमेंट जो स्कूल हैं उसमें जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका जो सेंट्रलाइज जो ध्यान है वो थोड़ा संगीत की तरफ भी खींचना, संगीत की तरफ भी वो आकर्षित हों, इसके लिए ये म्यूजिक बस को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ऑफिशियल मोटो ऑफ बीजिंग विंटर ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स 2022। यानी जो विंटर ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स जो 2022 में होगी, पहले वो कहाँ होगी? बीजिंग में, जो कि चाइना की राजधानी है। पहली क्वेश्चन तो यहीं से हो गई। अब इसकी ऑफिशियल मोटो बताना है आपको। एक आधिकारिक मोटो जो है वो दी जाती है, तो इस बार दी गई है टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, ऑप्शन नंबर C। और अगर बात करें यहीं पे कुछ और चीज़ें मैं बता देता हूँ कि जो ओलंपिक्स थी ना, जो ओलंपिक्स है इसका कुछ मस्कट होता है, ये मस्कट है। तो मस्कट क्या दिया गया है आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है बिंग वेन वेन। और ये तो ओलंपिक्स की है, मैंने यहाँ पे लिखा है ये ओलंपिक्स की है। लेकिन मैं बात करूँ पैरा ओलंपिक्स की, जो ये पैरा ओलंपिक्स है इसका मस्कट क्या है? इसका मस्कट जो है वो है स्यू, ध्यान रखेंगे आप, स्यू रोन, ये इसकी मस्कट है। नेक्स्ट, विच पेमेंट बैंक पार्टनर्ड विथ टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस बजाज एलियांज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। यानी कौन सा जो पेमेंट बैंक है वो अभी पार्टनरशिप किया है किसके साथ? टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस के साथ और बजाज एलियांज के साथ। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसे देने के लिए। तो ये किया गया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर B। बात करेंगे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो ये जो है इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, आपको ध्यान रखना है। और इसका टैगलाइन जो है, जो टैगलाइन होती है वो है आपका बैंक आपके द्वार। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी से जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो ये है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अधीन ये काम करती है। और ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जो संचार मंत्रालय है उसके अधीन ये आती है। और अभी संचार मंत्री कौन है? तो वो हैं अश्विनी वैष्णव। और ये सूचना और प्रौद्योगिकी, जो IT इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के भी मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू थर्ड वर्ल्ड स्टेट सेफ्टी इंडेक्स 2020 और 21 विच स्टेट टॉप्ड इन द लार्ज स्टेट। यानी कि अभी जो है एक स्टेट सेफ्टी इंडेक्स दिया गया है 2021 में, किसके द्वारा? एक हमारे यहाँ संस्थान है फसई, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उन्होंने दिया है। तो इसके हिसाब से जो बड़े राज्य हैं उसमें कौन सा जो राज्य है वो टॉप पे है? तो वो है गुजरात। आपको ध्यान रखना है, टॉप पे कौन है? गुजरात। सेकंड नंबर पे कौन है? वो है केरला। थर्ड नंबर पे तमिलनाडु।
और 20वां जो पोजीशन है, सबसे लास्ट जो पोजीशन है बड़े राज्य में, वो है अपने बिहार का। और अगर बात करें स्मॉल स्टेट में, तो स्मॉल स्टेट में जो है वो है गोवा, उसके बाद टॉप पे है गोवा, उसके बाद मेघालय, उसके बाद मणिपुर, और छोटे राज्य में सबसे जो स्थिति है वो है ख़राब मिजोरम की। वही यूनियन टेरिटरी की बात करें, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें सबसे अच्छा जो स्थान है वो जम्मू एंड कश्मीर का है, और सेकंड नंबर अंडमान निकोबार का है, थर्ड नंबर दिल्ली का, और सबसे जो ख़राब स्थिति है इसमें वो है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप जो है वह यूनियन टेरिटरी में जो सेफ्टी इंडेक्स है उसमें सबसे ख़राब पोजीशन पे है। नेक्स्ट, BPCL एंड बीज बैंक ज्वाइंटली लॉन्च्ड इंटरनेशनल को ब्रांडेड रुपे डेबिट कार्ड। यानी BPCL के साथ कौन सा जो बैंक है वो दोनों मिल करके एक लॉन्च करेंगे इंटरनेशनल को ब्रांडेड रुपे डेबिट कार्ड। तो वो क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलके, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलके। इसके तहत इस कार्ड के थ्रू आप ATM से 50,000 रुपये तक विथड्रॉवल कर सकते हो, साथ ही साथ 1 लाख रुपये तक पॉइंट ऑफ सेल जो स्वैपिंग वगैरह से आप जो है वो बिजनेस कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। और BPCL जो भारत पेट्रोलियम जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जो भारत पेट्रोलियम की जो भी संस्थान है, जो भी जहाँ से वो पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो सेल करते हैं, वहाँ आप जो है टैक्सेबल अमाउंट में, टैक्सेबल अमाउंट कहने का मतलब कि डिस्काउंटेड रेट पे आप वहाँ से पेट्रोल भी खरीद सकते हो। तो आपको जो है इसे ध्यान रखना है। ये BPCL और बैंक ऑफ बड़ौदा की जॉइंटली ये जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर कृष्णपाल गुर्जर अटेंडेड 15th ईस्ट एशिया समिट एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2021। व्हाट इज़ द थीम? इसकी थीम क्या थी आपको बताना है कि जो 15वां ईस्ट एशिया समिट हुई है, जो 15वां जो पूर्वी जो एशिया है उसकी एनर्जी की मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है, उसका थीम क्या है? तो उसका जो थीम है वो ऑप्शन नंबर बी, वी केयर, वी प्रिपेयर एंड वी प्रोस्पर है। ऑप्शन नंबर बी इसकी थीम है, आपको ध्यान रखना है। और जो अगर बात करें आपसे कि जो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी जो यूनियन मिनिस्टर राज्य के मंत्री जो ऊर्जा मंत्रालय है उसमें राज्य के मंत्री है कृष्णपाल गुर्जर जी, आपको ये भी ध्यान रखना है। और RK सिंह जो हैं वो इसके कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। कल फिर से नए करेंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।